हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एक न्यू टॉपिक जो क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इससे पहले जो आपका क्या नाम टॉपिक हुआ था वो हुआ था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर बेटा। तो HVSC बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आपका टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेटा, सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये कोई आपकी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज पर मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और एज वेल यू नो कि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम दी चार्ज। इस शीट के जो एजेस हैं वो कहाँ तक हैं, इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है बेटा, इन्फिनिटी तक है। तो हमने कहा कि भाई एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R, मतलब कि P पॉइंट पर जो शीट से R डिस्टेंस दूर है वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R, ठीक है बेटा। अब यहाँ से पॉइंट चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। और यहाँ पे चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और वो होती है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। यहाँ से आपका ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमको दो पॉइंट याद रखने होते हैं। सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस खींचो। क्या खींचो, गॉसियन सरफेस खींचना चाहिए आपको। और वो गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, मतलब उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या है, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो ये दो पॉइंट आपने अप्लाई किए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला बेटा, गॉसियन सरफेस खींचते। तो यहाँ पे जो हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो होगा आपका सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो होगा आपका सिलेंड्रिकल। और इस गॉसियन सरफेस का ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका भी ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये वाला जो गॉसियन सरफेस है इसकी तीन सरफेस हैं, इसकी तीन सरफेस हैं। दो तो इसकी फ्लैट सरफेस हुई और एक उसकी हुई कर्व सरफेस। तो इसको मैंने सरफेस फर्स्ट बोला, इसको सेकंड और इसको बोला थर्ड। तो पहले यहाँ से देखिए फर्स्ट सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू होगी वो इस साइड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और एरिया जो वेक्टर होगा वो भी कहाँ होगा, इस साइड होगा क्योंकि भाई गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब क्लोज है और क्लोज से जो एरिया वेक्टर वो होता था वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता था, ठीक है। सेम एज इट इज़। अब सेकंड सरफेस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू इस साइड क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज। और एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। सेम केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड हुआ आपका बेटा और एरिया वेक्टर आपका इस साइड हुआ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिखा। अब आपको ये पता है कि गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या है, चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, मतलब जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है। और वो चार्ज कौन सा है, वो चार्ज है ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा इनक्लोज है, ये है, ठीक है बेटा। तो हम फ्लक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, सरफेस 1 के लिए E dA cos थीटा, सरफेस 2 के लिए E dA cos थीटा,
प्लस सरफेस थर्ड के लिए ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो फर्स्ट सरफेस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसमें कॉस थीटा होता था, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी ए वेक्टर। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, इन दोनों के बीच एंगल है 0। सेकंड सरफेस आपको ये क्या नाम हो रही होगी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये आपका डी ए वेक्टर। तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 90, और यहाँ से थीटा कितना हुआ 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 0। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स आया ई डी ए फर्स्ट सरफेस और ई डी ए थर्ड सरफेस, मतलब सेकंड सरफेस पर कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ठीक है, कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर, और सारे डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया, तो ये आ गया। तो फ्लक्स कितना आया आपका, आया आपका 2E। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या नाम है देखिए 2EA, मतलब जैसे ये अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हुई, तो कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। तो 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस, और वो चार्ज कहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट है, किसी सरफेस पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा Q ओवर A। तो यहाँ से Q आ जाएगा, अगर ये है सिग्मा Q ओवर A, तो यहाँ से Q आ जाएगा सिग्मा A, कितना आ जाएगा सिग्मा A। तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। तो ये था आपका बेटा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। थैंक यू बेटा।